नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पूरे विश्व और देश के साथ साथ हरियाणा भी कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा है। बीते 2 सालों में हरियाणा में भी कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र सियासी फिजाओं में खूब महसूस किया गया। विपक्ष ने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हर मोर्चे पर सवाल उठाए, लेकिन अब उन तमाम सवालों का जवाब नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स की तरफ से आया है। हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों में ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा ने बाजी मार ली। तो आज बड़ा मुद्दा में हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं और विपक्ष के आरोपों पर ही होंगे सवाल। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो नीति आयोग ने साल 2020-21 के लिए हेल्थ इंडेक्स जारी किया और इसमें ज्यादातर दक्षिणी राज्यों ने बाजी मारी, जबकि उत्तरी राज्यों की हालत थोड़ी खराब रही। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। वहीं सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश 9वें तो बिहार 18वें नंबर पर है। हेल्थ इंडेक्स में बेहतर स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा सबसे आगे रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां स्टाफ नर्सों की कमी नहीं थी। हरियाणा ने अपने पूरे स्टाफ को आईटी इनेबल्ड NRMIS से कवर किया। वहीं जिला उपजिला अस्पताल PSC गुणवत्ता मान्यता सुधार के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश में डॉक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। हर साल 2500 डॉक्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए MBBS की सीटें बढ़ाकर 1685 की गई हैं, जो 2014 में 700 थी। MBBS की सीटों के साथ साथ लगभग 600 सीटें PG कोर्स की भी बढ़ाई गई हैं। तो विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सवाल उठाता रहा है, उनका भी जवाब कहीं ना कहीं ये हेल्थ इंडेक्स लेकर आया है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता DP कौशिक हमारे साथ है, अजय सिंगला प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं भी सभी को, हम सभी को कि देखिए स्वास्थ्य जो प्रणालियां हैं उनके ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में सबसे ऊपर है। अजय सिंगला साहब, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार कोरोना की चुनौतियां प्रदेश के सामने रही, देश भर के साथ साथ उसके बाद भी जिस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया है, हेल्थ इंडेक्स में ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा अव्वल पर है। पहला कमेंट आपका क्या? झूठ के पैर नहीं। और हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार केवल झूठ झूठ और झूठ की राजनीति कर। मैं अभी आपके माध्यम से सुन रहा कि स्टाफ नर्सिस की कमी नहीं है जी, आती है इस बात पर। मैं जैसे कालका से आता हूं, हल्का कालका से, मैंने पता किया है आंकड़ों की, जमीनी हकीकत और आंकड़ों में फर्क है जी। मैं करता हूं कि जमीनी हकीकत क्या है और आंकड़े क्या है जी और ये जब बातें आती है ना नीति योग, ये आंकड़ों पे आती है, जमीनी हकीकत पे नहीं आती। जी, हमारे यहाँ पर मुझे पता चला 10 नर्सिस के पद हैं, सिर्फ 3 भरे हैं, 7 खाली हैं। ये जमीनी हकीकत है। लगता है कांग्रेस प्रवक्ता का संपर्क टूट गया है। अजय सिंगला साहब से हम दोबारा जुड़ेंगे, जो वो कह रहे हैं उनकी बात पूरी करेंगे, लेकिन ओमकार सिंह जी आपका रिएक्शन। ओमकार सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ भूषा जी, आ रही आवाज? आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, रखें अपनी बात। भूषा जी, मैं बताना चाहूंगा कोरोना काल में हरियाणा की क्या पोजीशन थी, ये पूरे देश को मालूम है। जी, ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई और बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कोई मौत ही नहीं हुई। ये बहुत अजीब बात है कि नीति आयोग ने किन सूचकांकों को लेकर हरियाणा को नंबर 1 बता दिया। मेरी तो समझ से बाहर है। हमें तो इतना मालूम है कि WHO की पॉलिसी के अनुसार ओमिक्रॉन की उसके वेरियर से लड़ने के लिए
1000 व्यक्तियों के ऊपर 3 बेड की आवश्यकता है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार 1000 के ऊपर 2 बेड की आवश्यकता है। हमारे हरियाणा में 2.9 करोड़ की जनसंख्या है। इस हिसाब से 58,000 बेड हमारे को हरियाणा में चाहिए और आज की बेड की पोजीशन में आपको बताने जाता हूं सिर्फ 20,021 बेड है और आप कह रहे हो कि उसने नीति आयोग ने हरियाणा को नंबर 1 बता दिया जी। ये तो झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। और मैं बताना चाहता हूं 51% नेशनल हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स वगैरह की सीट आज भी खाली पड़ी हुई है। ठीक ये है, कैसे नंबर 1 हो गया? जुमलों के प्रदेश में एक और जुमला आ गया। ठीक है, कोरोना काल के अंदर आप खुद समझदार है, खुद भुक्तभोगी भी होंगे, हम भुक्तभोगी हैं कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हर एक चीज की कमी से जूझता रहा। यहाँ के प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि मजदूरों को 1,000 रुपए पर सप्ताह के दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी मजदूर के खाते में एक ठीक है। पैसा तक नहीं आया। सिर्फ झूठ के सहारे चल रही सरकार। ठीक है, आप और अब एक झूठ और बोलने का आरोप हमारे लगा रहे हैं। पे अजय फैलाया सिंगला जा साहब, रहा है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है सर, झूठ के सहारे चल रही सरकार, अब एक और झूठ फैलाया जा रहा है ठीक है सर। कि नीति आयोग ने हरियाणा को नंबर 1 घोषित कर दिया। ठीक है सर, ओके। अजय सिंगला साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं गलती से 6 सेक्टर हॉस्पिटल ले आधा मिनट लूंगा मैं आपसे। जी बिल्कुल। 8 दिन था और जो मैंने सरकारी अस्पताल का हाल देखा, मैं भुक्तभोगी हूं, आपको बताना चाहिए। ना दवाइयां, डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं, 80% पे एक नर्स। हम खुद दवाइयां बांटते थे वार्ड में और स्टूडेंट्स को लगा दिया जाता था, जो बेचारी के पास ना ग्लव्स होते थे ना मास्क। और आप कहते हैं नर्सों की कमी कोई नहीं। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत है कोरोना में ऑक्सीजन से मरे और आंकड़े क्या है? सरकार के एक ठीक भी है। मौत नहीं हुई। ठीक है, तो आप भी तो हम जमीनी हकीकत को लेंगे या आंकड़ों को लेंगे? ठीक है, बिल्कुल। हरियाणा आप ये के कह रहे हैं कि अंदर जमीनी हकीकत अलग है और आंकड़े अलग है, और कुछ यही बात ओमकार सिंह साहब ने भी कही है। इस रिपोर्ट को झूठा करार वो दे रहे हैं। इसी पर मैं जवाब लूंगा डीपी कौशिक साहब से भी, और डॉक्टर दीपक वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एएसएमओ रेवाड़ी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन तमाम मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Remafen Day 3-in-1 Constipation Relief, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Remafen Day 3-in-1 Constipation Relief, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा ने बाजी मार ली है। इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और कांग्रेस और एनएलडी प्रवक्ताओं का कहना है कि झूठ की बिना पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। डीपी कौशिक साहब, क्योंकि केरल और तमिलनाडु का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है, जहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन वो भी टॉप पर हैं। ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा अव्वल है। विपक्ष आज भी कह रहा है कि भाई ये तो झूठ के आधार पर है, जमीनी हकीकत कुछ और है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। त्यागी जी नमस्कार। मैं
देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जी कि ये अचीवमेंट हम सब ने मिलकर, हम सबका ही सहयोग है, जनता जनार्दन, सरकार, प्रशासन, सबके सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। नीति आयोग मेरे घर का नहीं है, हरियाणा सरकार का नहीं है नीति आयोग। मेरे दोनों प्रवक्ता बड़े सीनियर लीडर हैं, अच्छी तरह समझते भी होंगे। ये नीति आयोग अगर हरियाणा सरकार ने बनाया होता तो मान भी लेता, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जैसे ही हमारे साथी बोल रहे थे, 2014 तक की स्थिति में आपको पता है अच्छी तरह, कितने डॉक्टरों की सीट होती थी, कितने मेडिकल कॉलेज होते थे, कितने डॉक्टर अवेलेबल थे, ठीक है ना। सारी चीजें हरियाणा सरकार ने पहले ही डिसाइड कर दिया था, बताया था कि कोरोना की महामारी के दौरान पे किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं खुद मेरे 6 हॉस्पिटल चला रहा हूँ सर। मैं डॉक्टर साहब मेरे साथियों को बताना चाहूंगा, मुझे कहीं कोई कमी महसूस नहीं हुई है, प्रदेश की जनता जानती है। और एक चीज और मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, जैसे मेरे साथी ओमकार जी कह रहे थे ऑक्सीजन की वजह से, हरियाणा प्रदेश का आंकड़ा है, कोई भी मौत ऑक्सीजन की वजह से हरियाणा के अंदर नहीं हुई। बेड की अवेलेबिलिटी खूब है, लोग ठीक है डेथ हो रही थी, मैं मान रहा हूँ, पर लोग पैनिक भी ज्यादा हो रहे थे। एक माहौल ऐसा बन चुका था कि देख के भी मतलब डर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था, ठीक है। कमी किसी चीज के लिए थी, और अभी भी इस चीज के लिए ओमकार जी, हरियाणा प्रदेश अभी हमने पहले किया था, जितनी तैयारी हम लोगों ने की थी पहले, और आज भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी जो जैसे देशों में चल रही है आए, हम पूरी तरह सक्षम है करने के लिए किसी भी मरीज को किसी भी तरह की। ठीक है सिंगला साहब, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए मैं आपके पास आया, कोई बीच में नहीं बोल रहा था, पूरी कर लेने दीजिए बात, फिर मैं आपके पास। मैं प्रदेश के लोगों से और खास तौर पर अपने विपक्ष के लोगों से भी आशा उम्मीद करता हूं वो किसी तरह की भ्रम ना फैलाए। हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश के लोग बिल्कुल सक्षम है और सारी तैयारियां हमने अच्छी तरह की हुई है, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डीपी कौशिक साहब, मेरे आपसे एक सवाल है, मैं दीपक वर्मा से भी लूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले विंडो में मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि वो ग्राफिक जरा दिखाएं, क्योंकि अगस्त 2021 तक की एक रिपोर्ट थी। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में कितने कुल पद हैं, कितने खाली हैं, मैं एक बार ये रिपोर्ट में आपको दिखा दूं। जरा विंडो में वो ग्राफिक्स डालिए, आंकड़ों के जो ग्राफिक्स हैं वो जरा डालिएगा एक बार, उस पर भी हम बात करेंगे। ये देखिए 23,607 कुल पद है सर, और 9,046 पद खाली थे अगस्त 2021 तक, जिसमें 980 डॉक्टर्स के पद हैं, एमपीएचडब्ल्यू के 552 पद खाली हैं, और फार्मासिस्ट के 336 पद खाली हैं। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो 711 पद सर खाली, नर्सिंग सिस्टर्स की बात की जाए तो 288 पद खाली थे सर। इस पर जवाब दीजिएगा डीपी कौशिक साहब। देखिए त्यागी जी, ये चीजें है ना, सरकार का अपना एक एरिया होता है, क्राइटेरिया है, किस तरह ये जो जॉब की वैकेंसी है, ठीक है ना, ये सबको पता है। आज से पहले तो पिछले की सरकारों में देखो कितनी वैकेंसी अवेलेबल होती थी, तब भी नहीं भर पाते थे। तो इसमें ये टेक्निकल इश्यू होता है। फिर भी हरियाणा सरकार ने 7 साल के अंदर बहुत सारे डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट की है, हर तरह की जो हमारा जीएनएम स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, और जो अवेलेबिलिटी कितनी कराई है ये पूरा प्रदेश जानता है। और अब हम यहाँ तक पूछे तो बिना डॉक्टर के, बिना नर्सिंग स्टाफ के नहीं पूछे, बिना हमारी सुविधाओं के यहाँ नहीं पूछे। अगर हमारे को एक अव्वल नंबर पे माना गया है तो कुछ तो देश के आंकड़े देखे होंगे ना। डॉक्टर सब बेवकूफ तो नहीं होते, या कोई टेक्निकल जो लोग बैठे ऊपर उनको ये तो नहीं होता कि खामखा ऐसे ही रिपोर्ट आ गई। तो हम बता दिया मैंने, ये जो चीजें ये भी हरियाणा सरकार अपने टाइम के दौरान, इसी मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये सब चीजें वैकेंसियां पूरी की जाएंगी। ये चीजें पहले से कमी थी, आपको पता है। जहां पहले 700 डॉक्टर की एडमिशन होता था, आज की डेट में आप बताइए 2500 डॉक्टर, 1500 डॉक्टर का हो रहा है। तो जस्ट हमने डबल कर दिया। 70 सालों में ये नहीं कर पाए, सरकार इनकी भी तो रही होगी ना इतने टाइम पे, क्या इन्होंने नहीं सोचा ये बातें? लेकिन हमने सोची, हमने प्रदेश के लोगों की। अब एक बात है, ये आयुष्मान योजना कौन लेकर आया? हमने लोगों की मजबूरी समझी ना। हमारा प्रदेश सबसे पहला आयुष्मान लागू करने वाला प्रदेश पहला है। ओमकार जी या मेरे अजय सिंगला जी क्या तारीफ करेंगे प्रदेश सरकार की? पता ही कर ले तो नहीं करेंगे। इन्होंने 70 साल में, हम लोग शुरू से रोते आ रहे हैं यार, एजुकेशन स्वास्थ्य विभाग हमें ठीक करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं किया। ठीक है सिंगला साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दीपक वर्मा का रुख करूंगा। एएसएम और रेवाड़ी है। डॉक्टर दीपक वर्मा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगस्त 2021 तक की एक रिपोर्ट, आज नीति आयोग तो कह रहा है कि ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा अव्वल है, स्वास्थ्य प्रणालियों के ओवरऑल प्रदर्शन में।
अगस्त 2021 तक के भी आंकड़े हमारे पास है। 23,000 से ज्यादा पद हैं स्वास्थ्य महकमे में, 9,000 से ज्यादा खाली हैं। कितनी बदली है तस्वीर या किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है ये एक्चुअली इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस है, यानी कि पिछले जो रेफरेंस ईयर से हमने जो डाटा लिया है उसमें चेंजेस कितने आए हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने स्टडी प्रोग्रेस कितनी की है। तो उस रैंक के हिसाब से जब ओवरऑल रैंकिंग देखी गई तो वो हरियाणा का नंबर 1 है जी। जैसे कि इनको 3 में बांटा गया है, हेल्थ आउटकम्स में, गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन में, की इनपुट्स के अंदर। तो इन सब की जब अलग अलग रैंकिंग करने के बाद कंबाइन की गई तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के अंदर जो है वो हरियाणा नंबर 1 पे आया है। नो डाउट पहले से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है हरियाणा ने हेल्थ में जी। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में जब मेडिकल ऑफिसर्स की कमी थी उस टाइम गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दिया गया था कि आप जाके ज्वाइन कीजिए और वर्क कीजिए जी। स्टाफ नर्स की पोजीशन की बात करें तो वो भी पहले से काफी अच्छी इंप्रूव हुई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जो एनक्वास का सिस्टम शुरू किया था कि जो हमारे पीएचसी लेवल तक के जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी उन्होंने इम्प्रूव किया था एक नेशनल क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कि उस स्टैंडर्ड तक का कर दिया जाए। तो इसमें हरियाणा ने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। जहाँ तक वैकेंट पोस्ट की बात है वो भी उसमें भी काफी इंक्रीज की है। जो बेस ईयर 19-20 उन्होंने लिया है उसमें तो ये -4.71 है जी। अगर हम और भी हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं जैसे कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसमें भी हरियाणा ने दूसरे स्टेट्स के मुकाबले काफी इंप्रूव किया है जी। ठीक है, नहीं जैसे विपक्ष के नेता और प्रवक्ता हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि देखिए ज़मीनी हकीकत अलग है। कोविड की जगह वक्त हमने जो स्थिति देखी थी, ऑक्सीजन की कमी हो, बेड्स की कमी हो, उसको आधार बनाते हुए मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या नीति आयोग का जो ये आकलन है क्या इस पर किसी तरह का सरकारी दबाव हो सकता है जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि नीति आयोग ने मल्टीपल इंडेक्स को लेके चले थे जी। उसके अंदर उन्होंने जो उनके हेल्थ इंडिकेटर्स थे वो उनको लेके चले थे और वो जो हेल्थ इंडिकेटर इम्प्रूव हुए हैं, हर ये नहीं कि हरियाणा के इम्प्रूव हुए, इम्प्रूव हर स्टेट के हुए हैं, लेकिन जो डिफरेंस है रेफरेंस ईयर का और जो बेस ईयर का जो डिफरेंस है उसके अंदर हरियाणा ने मैक्सिमम प्रोग्रेस की है जी। और इसी वजह से वो नंबर 1 पे आया है। ठीक है सर। अजय सिंगला साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। देखिए तमाम तरह के इंडेक्स हैं और तमाम तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स तैयार किया गया है। उसके बाद अगर कुछ प्रोग्रेस इस सरकार में हुई है तो उसकी तो तारीफ कीजिए ना सर। जिंदगियां पैरामीटर से नहीं चलती, हकीकत से चलती है। नियत और नीति में बहुत फर्क होता है। मैं बहुत ही संवेदनहीन मानता हूं भाजपा प्रवक्ता जी का जिन्होंने पूरे इस चीज को झुठला दिया। मैंने टीवी पर लोगों को रोते देखा है, आपके चैनल पर भी देखा है, आपने भी दिखाया जब ऑक्सीजन से मृत्यु हो रही। ठीक है सर, हम देखिए बिल्कुल वो एक चुनौती थी, वो हर एक राज्य की सरकार के लिए महामारी अब भी चुनौती है सर। ये चुभती है बातें जी। और इनकी नीति क्या है और नियत क्या है? अगर इनकी नीति ठीक होती तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं बीमार होने पर मैदानता में इलाज ना कराते, हरियाणा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज कराते। हरियाणा के सीएम बीमार होने पर हरियाणा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते, मैदानता में इलाज ना कराते। ये है नीति और नियम में फर्क। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीति आयोग के अनुसार अव्वल तो हैं, लेकिन हम मानते हैं वाकई अव्वल हैं बेरोजगारी में 33% से ऊपर, झूठ बोलने में जो नीति आयोग में इन्होंने झूठ बोला, भ्रष्टाचार में ब्रीफकेस दो, नौकरी लो, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला। ठीक है सर, नीति आयोग कोई हरियाणा सरकार के कंट्रोल में थोड़ी ना है सर। आप जिसको जो आईना दिखाएंगे आप हकीकत नहीं दिखाएंगे। हकीकत ये है जो हम आपको बता रहे हैं और आंकड़े वो हैं जो नीति आयोग दिखा रहा है। हरियाणा की जनता हकीकत मानेगी या आंकड़े मानेगी? जमीन पर मृत्यु हो रही है और आप कह रहे हैं मृत्यु नहीं हुई। यहाँ ब्रीफकेस दो, नौकरी लो हो रहा है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम कह रहे हैं शराब घोटाला हुआ है, आप कह रहे हैं नहीं हुआ। हकीकत में जाएंगे या आंकड़ों पे जाएंगे? चलिए ठीक है, हरियाणा की जनता, नियत और नीति में फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ओमकार सिंह जी, मेरा सवाल यही है कि देखिए
नीति आयोग पर हरियाणा सरकार का तो बस चलता नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो बस चलता नहीं है। तमिलनाडु, केरल ने भी अच्छा परफॉर्म किया है जिस तरह से सूचकांक आया है। ऐसे में क्या महज विरोध के लिए इन आंकड़ों को या इन चीजों को झुठला देना ताकि वो पॉलिटिकली सूट करता है, क्या ये सही है? भूचिया जी, मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, नीति आयोग के ओवरऑल प्रदर्शन का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन से सूचकांक लिए गए जी? और मैं बताना चाहूंगा, जो हरियाणा सरकार ने नीति आयोग को सूचकांक दिए, जो डेटा दिए, उसी के बेस के ऊपर उन्होंने ओवरऑल प्रदर्शन का मतलब क्या, पहले तो ये पता लगे। ठीक है। और फिर अगर ये कहते हैं कि ये नीति आयोग के ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा नंबर 1 आया, तो आंकड़े तो वही है ना जो सरकार ने दिए। ठीक है सर। क्या नीति आयोग ने कोई खुद सर्वे किया? नहीं किया। नीति आयोग ने उन्हीं आंकड़ों के बेस पर, और आंकड़े देने में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता नंबर 1 है। आंकड़ों का खेल जनता का पेट नहीं भरता। ठीक है सर, आ रहा हूं सर। दुनिया ने देखा कैसे कोरोना काल में अगर धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति, गुरुद्वारे, मंदिर अगर लंगर ना लगाते तो ये सरकार भुक्खा मार देती जनता को। मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है जी। इस सरकार ने राशन तक नहीं दिया, राशन भी संस्थाओं ने दिया। ये सच्चाई है। क्या ये सच्चाई, क्या ये डाटा इन्होंने नीति आयोग को दिया होगा? नहीं, इन्होंने दिया होगा हमारे डॉक्टर इतने थे, इतने हो गए, हमारी नर्सिंग स्टाफ इतना था, इतना हो गया। इन्होंने झूठे आंकड़े दे दिए होंगे, नीति आयोग ने उस पर फैसला ले लिया। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं। नीति आयोग कोई सर्वे करता हरियाणा में आके तो हम मानते इस बात को। नीति आयोग ने कोई सर्वे नहीं किया, हरियाणा सरकार ने डाटा दिया, उसने डाटा को संकलन करके, कंप्रेस करके एक रिपोर्ट बना दी और उस रिपोर्ट में हरियाणा को अव्वल दिखा दिया। ठीक है सर। सरासर झूठ है। या तो हमें बताया जाए ओवरऑल प्रदर्शन का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या सूचकांक लिए गए तो माने। ठीक है सर, ठीक है सर। डीपी कौशिक साहब, देखिए नियत और नीति में डिफरेंस बता रहे हैं विपक्ष और सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसी तरह की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गई है क्या हरियाणा प्रदेश में, ये यूं कहें कि और भी प्रदेशों में? क्योंकि देखिए मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो वो सारी सिचुएशन जो विपक्ष कह रहा है हो गई है कि भाई जब नीति आयोग को देना होता है डेटा तो अच्छा डेटा आप आंकड़ों की बाजीगरी करके पकड़ा देते हैं, लेकिन जब वही पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होता नहीं है। डेटा मैनेजमेंट भी हो रहा है क्या साथ साथ? त्यागी जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ओंकार जी पूछो, ये आयोग जो बना हुआ है बीजेपी तो नहीं बनाया होगा ना, बहुत पहले से बना हुआ है आयोग। तो आज के आयोग तो सारे बीजेपी के हैं, क्या सीबीआई, क्या आयोग, सारे बीजेपी के हैं। हर एक संस्था के ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। कौन सी स्वायत्त संस्था ये बता दीजिए, एक संस्था का नाम ले लीजिए। यूपी में इलेक्शन होती है तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है विपक्षों पे। कौन सा आयोग आप कहते हो? सारे के सारे आयोग सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो फिर नीति आयोग क्या है? आपकी सोच के ऊपर शर्म आती है। आप मुझे बताइए, अब जब हरियाणा सरकार, अरे शर्म तो आपकी सोच पे आती है। जो बोलते हो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं, ठीक है ओमकार सिंह जी सुन लीजिए ना, देखिए आपकी पूरी बात कहने का समय दिया टीवी पर दिखाया जा रहा है। ओमकार सिंह जी, मैंने पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात कहने का समय दिया, अब जवाब भी तो सुन लीजिए सर। एक भी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है सर, मैंने सवाल पूछ लिया ना, जवाब तो देने दीजिए डीपी कौशिक साहब। त्यागी जी, मैं ये कहता हूँ, इनकी ये सोच है ना, इनको यहाँ पे एक पे ला छोड़ा, इनकी भी सरकार रही है, कम से कम सोच तो ठीक कर लो। तुम्हारे आका की सोच तो ठीक नहीं तो जेल में। ठीक है, वो तो कह रहे हैं ना सर, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उस एजेंसी का नाम बता दीजिए जिसने सर्वे किया। अरे हमारे आका की बात करते हो, आपके गठबंधन के नेता कौन है? आपने किस पार्टी से गठबंधन किया, जरा सोच के बताइए। आपने जेजेपी से गठबंधन किया हुआ है, उसके आका कौन है? सोच के बताइए। दोगली नीति पे चलते हैं बीजेपी वाले, हमेशा दोगली नीति पे। बता दी मुझे एक बार, इनसे पूछ लो पूरे देश में स्टेट कितनी है, अगर ये बता देना मुझे बोल। नहीं सर, उनका सवाल था कि कौन सी एजेंसी ने सर्वे किया, डेटा कैसे नीति आयोग तक पहुंचा हरियाणा का, क्या डेटा पहुंचा, इस पर सवाल है। देखिए किससे गठबंधन हुआ, किससे नहीं हुआ, अभी ये डिबेट का विषय नहीं है सर। चीजें ऊपर से सर्वे होता है, जो चीजें तो आप ये बताओ डाटा क्या दिया वहाँ पे, क्या ओवरऑल प्रदर्शन का क्या नंबर ले दिया? स्टेट तो और भी बहुत है।
ओवरऑल प्रदर्शन का क्राइटेरिया तो बता दो। विषय ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, विषय ये कि हरियाणा प्रदेश में मैं बताऊं कि लोगों के माध्यम से मैंने कहा ना, हम सबका सहयोग रहा है यहाँ तक पहुंचने के अंदर, हमारे डॉक्टर का, हमारे स्टाफ का, सब लोगों का साथ से हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना कंट्रोल हम लोगों ने किया है। ठीक है, और आज भी हम स्थिति में कि आगे ऐसी कोई भगवान ना करे कोई महामारी आती है तो भी हम, ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। डीपी कौशिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजय सिंगला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर दीपक वर्मा आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य प्रणालियों में ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा ने बाजी मार ली है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि जमीनी हकीकत कुछ और है, यह महज एक आंकड़ों की बाजीगरी है, लेकिन बीजेपी इसे एक सफलता के तौर पर, एक बेंचमार्क के तौर पर देख रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो कमी है, जो कमियां हैं डॉक्टर्स की हो, मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उन कमी को भी जल्दी से पूरा किया जाएगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ बड़ा मुद्दा में आज इतना ही। नमस्कार।